सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुरेंद्र चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सबके मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि जब सरकार के पास पैसे छापने वाली मशीन है तो वह पैसे छापते क्यों नहीं। इंडिया में जितने भी लोग गरीब हैं उनको पैसा देकर अमीर क्यों नहीं बना देते। खासकर तब जब कोरोना चल रहा है उसमें बेरोजगारी है तो ये सवाल बहुत ही चर्चा में रहा। बहुत सारे लोग बैठकर इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर सरकार रुपए छापती क्यों नहीं है, लोगों को देती नहीं है अकाउंट में उनके। जब मान लीजिए अभी आपके अकाउंट में कोरोना की वजह से 500 रुपए आ रहे हैं तो उसकी जगह 5000 क्यों नहीं आते, सरकार ज्यादा पैसे क्यों नहीं छापती। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आज हम उसी कारण के बारे में बात करेंगे। सरकार के लिमिटेड पैसा छापने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहले कारण की अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक बार के लिए आप सपोज कीजिए कि सरकार ज्यादा पैसे छापना शुरू कर देती है। अब सरकार के पास बहुत सारे पैसे हैं तो सरकार क्या करेगी, सभी लोगों के अकाउंट में 2-2 हजार या 3-3 हजार डेली के पर डे 2 या 3 हजार रुपए भेजना शुरू कर देगी। अब मान लीजिए आप किसान हैं तो आप खेत में क्यों जाएंगे जबकि आपके डेली की 2 या 3 हजार इनकम हो रही है। 30 दिनों की अगर 2 हजार आते हैं तो 60,000 रुपए इनकम हो जाती है। मेरे हिसाब से किसी किसान की इतनी इनकम नहीं होती है। कोई शॉपकीपर है वो दुकान क्यों जाएगा जबकि उसे घर बैठे बैठे उसकी इनकम मिल रही है। तो अगर सरकार के पास इतना सारा पैसा हो जाएगा कि वो लोगों को बांटने लग जाए या फिर लोगों के पास इतना पैसा हो जाए तो पैसे का महत्व क्या रहेगा। आप मजदूर हैं तो आप मजदूरी करने क्यों जाएंगे। आपके पास मान लीजिए 300 रुपए मजदूरी करते हैं आप रेगुलर, तो आप मजदूरी क्यों करेंगे। अगर आपके पास दिन के सरकार 2000 रुपए दे देती है तो आप मजदूरी क्यों करेंगे। इसीलिए सरकार लिमिटेड पैसा छापती है। अगर वो अनलिमिटेड छापेगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। लोग मैं तो नहीं समझेंगे पैसे का। एक मान लीजिए आपको एक ब्रेड का पैकेट भी लेना है किसी दुकान से जाकर तो आपको उसके लिए कम से कम 2 या 3 हजार रुपए ले जाने होंगे क्योंकि शॉपकीपर के पास तो पैसे बहुत हो गए हैं। 2 या 3 महीने अगर ऐसा चलेगा तो शॉपकीपर तो अमीर हो जाएगा बिना कोई इन्वेस्टमेंट बिना कोई मेहनत के उसके पैसे आ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, अपने चीजों के रेट हाई कर देगा क्योंकि उसके पास तो पैसा है पहले से। वो तो और अमीर बनना चाहेगा। वो आपको 5 रुपए वाली चीज 20 रुपए में बेचेगा, 20 वाली 100 रुपए में बेचेगा और उसे कोई मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी खुद की दुकान है। लेना है तो लो वरना नहीं लो, क्योंकि वो ऐसा बेचेगा। केवल एक ही दुकानदार ऐसा नहीं करेगा, सभी ऐसा करेंगे। तो हम वाकई सामान खरीदेंगे कहाँ से, और हमें थोड़ा सा सामान लेना होगा तो हम बहुत सारा पैसा लेकर जाएंगे। हमारे पास उसमें पैसे की कमी तो नहीं होगी लेकिन पैसे का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। कोई काम करना नहीं चाहेगा, सब घर बैठे रहेंगे और सब घर बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है करेंसी मैनेजमेंट। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अभी हमारे इंडिया में $1 का 75 पैसा बनता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल उस समय $1 पर 75 रुपए। मान लीजिए आपके पास $1 है तो आपके पास ये समझ लीजिए कि इंडियन के 75 रुपए हैं। आप कोई भी सामान उस $1 से 75 रुपए की सामान खरीद सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, डॉलर की इतनी रेट हाई क्यों है, मैं बताता हूँ। आप मान लीजिए आपके पास एक आईफोन है और 2 सैमसंग के फोन है तो आपके लिए कीमती कौन सा चीज है, आप ज्यादा ख्याल किसका रखेंगे, आईफोन का। क्यों, एक तो वो महंगा है, दूसरा उसका आपके पास स्टॉक कम है, वो आपके लिए पास बहुत ही कम है। ऐसे में अब मैं बताता हूँ डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि डॉलर बहुत ही कम है इस दुनिया में। अमेरिका बहुत ही कम पैसा छापता है ताकि डॉलर की रेट हाई से हाई ज्यादा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हाई हो जाए। क्योंकि अभी इंडिया जो अमेरिका है वो इंडिया से बहुत ज्यादा समर्थ है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। वहां पर डिजिटल मार्केटिंग होती है और वहां पर पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर लिमिटेड पैसा छपता है जिससे कि उनकी डिमांड उस रुपए की उसका महत्व है कुछ कि $1 में हमें इतनी महंगी भी चीज मिल जाती है क्योंकि उस रुपए का महत्व है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, उस रुपए का कुछ महत्व है, $1 का इंडिया में कोई महत्व है लेकिन वहां पर $1 का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे ही होता है, अगर हमारी सरकार और ज्यादा पैसे छापने लग जाएगी हमारे करेंसी का और महत्व घट जाएगा। वैसे भी पैसे बहुत है लोगों के पास रुपए, वहां पर $2-3 होना बहुत बड़ी बात है लेकिन यहाँ पर 2-3 रुपए होना क्या बहुत बड़ी बात है आपके लिए, नहीं है। ऐसे अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा रुपए छापने लग जाएगी, रुपए ज्यादा से ज्यादा छापेगी तो लोगों के पास महत्व धीरे धीरे घटेगा। उससे क्या होगा, डॉलर की कीमत और बढ़ जाएगी। $1 का कभी 200 कभी 300 ऐसे अगर ज्यादा ज्यादा रुपए छापने लगे तो एक दिन ऐसा जाएगा $1 का हमें 1000 रुपए पे करना होगा क्योंकि उस चीज की लिमिट है। वह चीज ज्यादा है इसलिए उसका कोई ध्यान नहीं रखता। जो चीज ज्यादा होगी उसका महत्व कम होगा और जो चीज कम होगी उसका महत्व ज्यादा होगा। इसीलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है कि कम रुपए छापे ताकि लोगों में ये भावना नहीं आए कि रुपए का महत्व ना घट जाए और हमारा जो करेंसी है वो दूसरे देशों की बजाय अच्छी रहे, वो घटिया ना हो दूसरे देशों की बजाय। मान लीजिए अभी $1 के बराबर हमारा पैसा आ जाए तो हमारे भी यहाँ पर कुछ लिमिट होगी हमारी भी कि हाँ हम भी एक चीज खरीद सकते हैं जो 74 रुपए में होगी वो हम $1 में खरीद सकते हैं।
अगर हमारी करेंसी इतनी हाई हो जाए तो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको संपूर्ण ज्ञान मिल चुका होगा कि आखिर सरकार रुपए क्यों नहीं छापती है अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड छापेगी तो यार फिर पैसे का कुछ महत्व नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।